गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी स्थित राधा स्वामी पब्लिक स्कूल में 22वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति दे उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। छात्रों ने स्टेज पर ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई तालियां बजाने को मजबूर हो गया। छात्रों द्वारा दर्शाया गया मोबाइल एक्ट सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसमें दर्शाया गया को मोबाइल किस तरह से छात्रों की पढ़ाई का अहम हिस्सा बन गया है। टेक्नोलॉजी आज किस तरह से छात्रों को पढ़ाई में योगदान दे रही है। वही जैसे ही स्टेज पर छात्रों ने भंगड़े की प्रस्तुति दी तो पंडाल में बैठे लोग स्वयं को थिरकने से रोक नहीं सके। छोटे छोटे बच्चों का डांस हर किसी को मोहित कर गया। स्कूल की डायरेक्टर ने कहा कि राधा स्वामी पब्लिक स्कूल ने एक बड़े आयाम को छू लिया है। स्कूल का 22वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि गर्व की बात है। वही वार्षिक उत्सव में पहुंचे यशपाल यादव ने कहा कि राधा स्वामी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने दिखा दिया कि शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है, जो कुछ शिक्षा की नई पॉलिसी को साकार करती है। आज के समय में छात्रों को सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वह नए आयाम को छू सके। So guys, as we all near the conclusion of this grand evening, it's time to awaken the spirit of patriotism within us. Aryan stars from class 5 are ready to fill our hearts with pride and love for our nation with a soul-stirring patriotic song. Let's welcome them with a big round of applause. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं क्लास 5 स्टूडेंट्स फॉर द पेट्रियोटिक एक्ट, द ग्रैंड लास्ट फिनाले एक्ट ऑफ द डे। राधा स्वामी पब्लिक स्कूल एक छोटे से बीज से एक इतना बड़ा वृक्ष बना है, जिसमें फूल हैं इसके विद्यार्थी, जो सभी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जो लोग उन्होंने डे बाय डे प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विकास देखा है। उन्हें आशा है हमारे स्कूल से कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, और ऐसा ही साथ बना रहा हमारा। आज हमें 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 साल में इतनी बड़ी उपलब्धियां हमें यहाँ पर आकर मिली हैं। आप देख ही सकते हैं कि बच्चों ने कितना अच्छे से सांस्कृतिक प्रोग्राम को खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं, और आगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए यही शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बच्चे अपने जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करें। थैंक यू। आज का कार्यक्रम अपना हर साल इवेंट होता है, किस तरीके से देखते हैं? हमेशा जो बच्चे यहाँ पे लगातार बच्चों को उत्साह बढ़ने वाला काम होता है, तो बताएं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रिंसिपल मैम वेद प्रकाश जी को। उन्होंने स्कूल को एक नॉर्मल फीस रख के एक शीतला कॉलोनी जैसे एरिया में बच्चों को एक जैसे गरीब तबका ज्यादा है, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा, उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को ऐसे परफॉर्मेंस से उनके सांस्कृतिक से उनको जोड़ रहे हैं, उनको अच्छा फ्यूचर और हमारे देश का वो निर्माण कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उन्होंने आज 22 साल पूरे कर लिए। मैं उसको उस बार उन्होंने प्रिंसिपल मैम को उस चीज के लिए भी बधाई देती हूँ, और वह आगे भी ऐसे ही बच्चों को उत्साहित करे और ऐसा ही इन्वायरमेंट बच्चों को दे, ताकि वो हमारे देश का फ्यूचर बना रही है। उसके लिए मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको। लगातार जो बच्चे हैं गरीब तबके की जाए तो बात तो शिक्षा को लेके स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या करें? शिक्षा को लेके स्कूल अच्छा ही काम कर रहा है। रिजल्ट अच्छे हैं और हर साल रिजल्ट और भी अच्छे आ रहे हैं। मैम और टीचर्स की मेहनत हमें रिजल्ट में दिख रही है। सर सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। सर मैं जगबीर सिंह, डायरेक्टर बीपी हाई स्कूल राजीव नगर गुड़गांव। सर आज राधा स्वामी पब्लिक स्कूल के अंदर 22वीं वर्षगांठ मनाई, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के बच्चे हैं वहाँ भी एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ पे स्तर नहीं हो पाता, और बहुत अच्छे होनहार बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो स्कूल्स हैं वो तरक्की पे हैं। थोड़ा उसके बारे में बोलो। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आपने हमारे राधा स्वामी स्कूल के प्रोग्राम को कवर किया है। मैं आज आपको ये सच्चाई में संदेश देना चाहता हूँ सभी को,
अब ये छोटे समाल बजट स्कूल हैं, यही शिक्षा को चला रहे हैं। समाल बजट के स्कूल ही गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़े स्कूलों में फीस इतनी है कि सभी बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते, और छोटे छोटे जो स्कूल हैं कम बजट के, उनमें ही हम माइग्रेंट लेबर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि ये बच्चे आगे चल के अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकें। बहुत नेक काम कर रहे हैं और 25 लोगों को रोजगार दे रखा है। सबसे पुण्य का काम है, रोजगार दे रखा है और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं। सर, सरकार से किस तरीके की आप मांग रखते हैं, क्योंकि लगातार जो है एजुकेशन को हमेशा हर राज्य में और क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिया गया है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली मॉडल की बात करें, चाहे गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा को एक लूट बाजार भी दिया गया है। तो आप जो बात रख रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सरकार की तरफ से आपको मिलनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में जो एसी स्कूल हैं, 5 स्टार स्कूल हैं, उनमें लूट बाजारी है, लेकिन जो समाल बजट स्कूल है वे वाकई में वास्तविक में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। सरकारें इन छोटे छोटे स्कूलों को प्रमोट करना चाहिए, इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनको मान्यता देनी चाहिए ताकि भविष्य में और अच्छी मेहनत करें, लगन करें और बच्चों के भविष्य उज्ज्वल करने में योगदान करें। मेरा नाम डॉक्टर यशपाल यादव है। मैं सीडी इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ और हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राधा कृष्ण स्कूल को 22 साल पूरे हुए हैं। क्या कैसे देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और लगातार जो मिडिल क्लास के बच्चे की बात करें तो हमेशा स्कूल तत्पर रहता है। इस तरह के स्कूल एजुकेशन की जान है, यही पूरे एजुकेशन सिस्टम को संभाले हुए इस तरह के स्कूल। अब जैसे राधा कृष्ण के स्कूल में आज मैंने देखा ये बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट को कर रहे थे, जो इनको एक्ट मिला है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ एजुकेशनल कार्यक्रम कर रहे थे, तो सारे के सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। इनके फेस रीडिंग से पता चल रहा था कि इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है NEP 2020, इस NEP 2020 का मकसद ही है कि बच्चों को जो हम सिखाए उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे हमने पंजाबी भंगड़ा सीखा, तो पंजाबी भंगड़ा क्या होता है, उसके किस तरह के स्टेप होते हैं, उनके अंदर तक की बातें नॉलेज बच्चों को डाल दी जानी चाहिए। और निश्चित रूप से वो आज राधा स्वामी पब्लिक स्कूल ने करके दिखा दिया। तो NEP 2020 माननीय मोदी जी का मकसद यही था, और इस मकसद पे ये स्कूल इस तरह के तमाम स्कूल तकरीबन NEP 2020 को फॉलो कर रहे हैं। सर, आज ना बच्चों ने प्रोग्राम में मोबाइल भी दिखाया, किस तरह से मोबाइल बच्चों की जरूरत बन चुका है। हाँ, मैं यही बता रहा था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड भी, एजुकेशनल बेस्ड भी, ये सारी की सारी चीजें बच्चों ने प्रेजेंटेशन की अपने पेरेंट्स के सामने, पब्लिक के सामने, कि मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज है अगर उसको अच्छे से जिया जाए, अगर उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए, उसके आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए, तो फिर वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो उसके एडिक्टेड नहीं होना, वो एक हमारे लिए सुविधा है, उसको सुविधा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसके आदी ना हो। सुविधाओं के यदि हम आदी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो भयानक स्थिति पैदा कर लेती है।